सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की प्रसंग चला है। कुछ यश व्यक्ति स्वयं उपादान से कमाता है, कुछ यश ऐसे होते हैं जो निमित्त के अधीन होते हैं और वह यश निमित्त के द्वारा ही मिलता है। आत्म कल्याणी यश सुख जो होता है वो उपादान के कमाए हुए यश से होता है, गुणों से प्रकट होता है और उस गुणों को जैसे जैसे प्रकट होता जाता है वैसे वैसे आनंद बढ़ता जाता है। उसे कोई छीन नहीं सकता, उसे कोई गौण नहीं कर सकता। वो हमारी स्वयं की निधि है, स्वयं की संपदा है। उसे कोई भी कानून, कोई भी व्यक्ति उसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकता। इसी पुण्य की प्रशंसा पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने अपने अध्यात्म ग्रंथों में की है कि यदि तुम अपनी दृष्टि में ऊपर उठना चाहते हो तो अपने पर दृष्टि रखो। यदि तुम निर्दोष होना चाहते हो तो अपनी निर्दोषता पर विचार करो, उसी पर विचार करो, उसी का मनन करो, उसी का आचरण करो। वही तुम्हारी आत्मा की पर्याय होगी, संपदा होगी। और वो स्वाधीन है, उसके लिए किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं रखना। हमारी आंख है, हम अपने आप को देख रहे हैं। हम अपनी आंख से हम दूसरे को देखेंगे, सामने वाला ऐतराज कर सकता है कि तुम मुझे क्यों देख रहे हो, तुम्हें गलत भी कह सकता है, तुम्हारे लिए अपराध भी हो सकता है, कानून भी तुम्हें दंडित कर सकता है। तुमने दूसरे को क्यों देखा? लेकिन अपनी आंख से यदि हम अपने आप को देखेंगे कोई नहीं रोक सकता। हम अपनी आवाजें खुद सुने, कोई इसकी निंदा नहीं कर सकता। हम अपने आप से खुद वार्तालाप करें, जो भी करना, अच्छा करना हो तो बुरा करना हो, गाली देना हो तो अपने आप को तो कोई केट केस नहीं होगा, कोई FIR नहीं लिखी जाएगी, कोई मानहानि नहीं होगी। किसने गाली दी? हमने। किसको दिए? हमने आपके आप को दिए। जितना भी कहना है अपने को पापी, दुष्टी, मायावी, सब टाइटल दो, कोई केस नहीं बनता, कोई केस नहीं बनता। अच्छा कहना हो तो अपने आप को कहो मैं बहुत अच्छा हूं, दूसरे से मत कहलवाओ। दुनिया से मत पूछो कि मैं कैसा हूं,
तुम अपने आप से निर्णय करो कि तुम कैसे हो। हम दुनिया की गवाही मांग रहे हैं कि मैं कैसा हूं। यही सबसे बड़ा पागलपन है। जब व्यक्ति अपनी निर्दोषता, अपनी परिणति दूसरों के अधीन रखता है, बस समझ लेना चाहिए वो सबसे बड़ा बेईमान आदमी है। पहले अपने आप की दृष्टि को बताओ कि तुम आपकी अपनी दृष्टि में क्या हो। यदि अच्छे हो तो आनंद लो उस अच्छाई का। समय सार और कुछ चीज नहीं महानुभाव। पूज्यवर कुंदकुंद भगवान का जो मूल उद्देश्य था, तुम्हारे ज्ञान में तुम क्या हो, तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे अंदर छुपे हुए गुणों को देखे, अपदीपो भव, आत्मा को ज्ञेय बनाओ। ज्ञेय और ज्ञान ये पर पदार्थों में हो रहा है। सबसे बड़ी भूल है। प्रत्येक द्रव्य के पास एक प्रमेयत्व नाम का गुण होता है, जो किसी न किसी के ज्ञान का विषय बनता है 24 घंटे। विडंबना यह हो रही है कि हम दूसरे को जान रहे हैं और दूसरा हमें जान रहा है। हम दूसरे को, हमारा ज्ञान पर को जान रहा है। हमारे ज्ञान में ज्ञेय तो बनाता है, ऐसी कोई बात नहीं। एक क्षण को भी ज्ञान ऐसा नहीं है जो किसी समय ज्ञेय को ज्ञान का विषय न बनाता हो। ज्ञाय तो स्वभाव है, बनाना ही पड़ेगा, बनाना ही पड़ेगा। ज्ञान एक समय को रुकने वाला नहीं, उसको कुछ ना कुछ जानने को चाहिए। कुछ ना कुछ जानेगा। बिना जाने बिना वो एक क्षण रह नहीं सकता। उसको जानना है। अब क्या जनाना है, ये निर्णय ज्ञान का नहीं। मैंने कहा ना था कि मैं ज्ञान स्वभावी नहीं हूं, मैं ज्ञायक स्वभावी हूं। ज्ञान में आनंद नहीं है, ज्ञायक में आनंद है। ज्ञान में आनंद नहीं है, ज्ञाता में आनंद है। धन में आनंद नहीं है, धनी में आनंद है। धन में आनंद नहीं है। धन तो सबसे ज्यादा बैंक मैनेजर के पास होता है, लेकिन उसको नौकरी का आनंद आता है। उसे जो उसकी वेतन है 1 लाख रुपया, 50,000 रुपया, उसका आनंद आता है। करोड़ों रुपया और बैंक में रखे हैं, उसका आनंद नहीं आ रहा है। इसका अर्थ है धन में आनंद नहीं है, धनी बनने में आनंद है। ज्ञान में आनंद नहीं है, ज्ञानी में आनंद है। उज्ज्वल कुंदकुंद भगवान के शब्दों को देखो, वो बार बार कहते ज्ञान नहीं, ज्ञानी है। ज्ञानी, ज्ञायक, ज्ञान नहीं ज्ञायक। तुम ज्ञायक बनो, तुम धनी बनो धन के। धन तो सारी दुनिया में था, है और रहेगा, वो कहीं जाने वाला नहीं। लेकिन तुम सारी दुनिया में धन कहीं ना कहीं है, पर तुम्हें तो अनुभूति हो रही है दरिद्रता की। दरिद्रता की अनुभूति हो रही है। क्यों? क्या धन कहीं से खत्म हो गया? धन तो दुनिया में है। रिजर्व बैंक से जितना निकला था धन, वो कहीं ना कहीं है। तो तुम्हें दरिद्रता की अनुभूति क्यों हो रही है? उसका मूल कारण है तुम धनी नहीं बन पाए। धन तो पा लिया, लेकिन धनी नहीं बन पाए। धन तो पा लिया, धनी नहीं बन पाए। बस ये सबसे बड़ी भूल हुई। एक ज्योतिषाचार्य था, आप लोगों को प्राय भविष्य जानने की रुचि बहुत लोगों में होती है, और जो भविष्य जानने की रुचि रखते हैं वही सबसे ज्यादा टेंशन का कारण बनता है।
अरे कल मरेंगे तो मरेंगे, आज क्यों मर रहे हैं हम? आज तो जिंदगी का आनंद लो ना, आज तो जीवित हूं ना मैं, इसका आनंद क्यों नहीं ले रहे? कल क्या होगा वो देखा जाएगा। आज का दिन यदि सुखमय है तो निश्चित है कल का दिन भी सुखमय ही होगा। आज का दिन तीनों कालों को सिद्ध करता है। वर्तमान में जो अपनी दशा है, इसका अर्थ हमें निर्णय मिलता है कि अतीत में हम क्या थे। वर्तमान बता रहा है हम दुखी हैं, हमने अतीत में कोई खोटा किया है। वर्तमान अतीत का प्रमाण पत्र है और वर्तमान भविष्य का घोषणा पत्र है। वर्तमान अतीत का प्रमाण पत्र है, कुछ पूछने की किसी से जरूरत नहीं है। तुम अतीत में क्या थे, बोलो। वर्तमान में तुम क्या हो? मैं दुखी हूं। बस अतीत में तुमने गलत आदमी थे, तुम गरीब हो, अतीत में तुम गंदे आदमी थे। जिस जिस चीज से अपन परेशान हैं वो खोट अपने में थी, प्रमाण पत्र है। और वर्तमान में जो हमें कर रहे हैं, अनुभव में आ रहा है, भविष्य का घोषणा पत्र है। लेकिन फिर भी ललक जागती है। कैसी दशा हो रही है? अनंतों बार हमने धन पाया, लेकिन दुर्भाग्य हुआ धनी का आनंद नहीं ले पाया। 4 करोड़ की मर्सिडीज गाड़ी में बैठने को मिला, लेकिन उस गाड़ी का आनंद नहीं आया, क्योंकि उस गाड़ी में मालिक बन के नहीं बैठा, ड्राइवर बन के बैठा है। गाड़ी वही है, बल्कि ड्राइवर की सीट और अच्छी होती है, सेफ होती है, सुरक्षित होती है। और वही गाड़ी है जिसमें और मालिक पीछे बैठा है, ड्राइवर आगे रहता है। आगे है ड्राइवर, मालिक पीछे है। पूरी उसके हाथ में पूरी गाड़ी की कमांडिंग है। सब कुछ, ब्रेक उसके पास, स्टीयरिंग, जो कुछ भी उसके पार्ट होते हैं सब उसके पास है। कुछ भी नहीं है, पूरी गाड़ी की एक एक चीज उसके पास है। और गाड़ी के एक एक पार्ट को वो जानकार है, ज्ञाता है, जान रहा है। देखना, सेठ को कुछ भी मालूम नहीं कि गाड़ी में क्या पार्ट होता है, पेट्रोल कहां भरते हैं, कहां क्या होता है, कुछ मालूम नहीं। और ड्राइवर को गाड़ी का एक एक चीज मालूम है, पूरा ज्ञान है गाड़ी का। आगे बैठ रहा है गाड़ी पर, उसके हाथ में है गाड़ी का, उसके हाथ में है मालिक की जिंदगी और गाड़ी की जिंदगी। सेठ लोगों की ज्यादा कीमती जिंदगी नहीं होती है। ये भरी कितनी करोड़पति हो, इनकी जिंदगी की चाबी उस 10,000 रुपये ड्राइवर के हाथ में है। कुछ नहीं इनके हाथ में, कुछ नहीं। एक मजदूर की जिंदगी मजदूर के हाथ में है, खुद के हाथ में। लेकिन बड़े आदमी की जिंदगी उसके हाथ में नहीं है, एक ड्राइवर के हाथ में। ड्राइवर का माइंड सनक जाए तो ठोक देगा। करोड़पति अरबपति व्यक्ति की जिंदगी एक ड्राइवर के 10,000 व्यक्ति के हाथ में होती है, और फिर भी वो अपने आप को बड़ा आदमी मानता है। तो तेरी जिंदगी एक 4 करोड़ की गाड़ी की जिंदगी मालिक के हाथ में नहीं है, ड्राइवर के हाथ में। सब कुछ, पूरा सब कुछ उसके हाथ में है। मालिक तो चला के भी नहीं जानता, सब कुछ उसके हाथ में, कहीं कमी नहीं। लेकिन इतना सब कुछ होकर के भी उसको अनुभूति कितनी हो रही है नौकर की। इतना ज्ञान, इतने अधिकार, और उसी गाड़ी में बैठा है, लेकिन वो मालिक नहीं है। ज्ञान तो है, ज्ञाता नहीं है। धन तो है, लेकिन धनी का आनंद नहीं आ, उसको कोई आनंद नहीं आ रहा, कोई रस नहीं आ रहा। उसको तो बस नौकरी का आनंद आ रहा है। यही अपनी जिंदगी का होता है। अपन बहुत ज्ञान कर लेते, बहुत जानकार हैं, बहुत जानकार हैं, कम नहीं जानते, लेकिन अनुभूति नहीं हो रही ज्ञाता बनने की।
हम धर्म की बहुत बातें जानते हैं, सत्य जानते हैं, धर्म जानते हैं, सब कुछ जान रहे हैं, बहुत ज्ञान है अपन को, लेकिन आनंद नहीं आ रहा है क्योंकि हम उसके मालिक नहीं बन पा रहे। वो आत्मा की पर्याय नहीं बन पा रही है, मेरी आत्मा की पर्याय नहीं बन पा रही है। ज्ञान की पर्याय तो बन रही है, ज्ञान की पर्याय तो बन रही है। समझने का प्रयास करना, ज्ञान की पर्याय बनना अलग चीज है और आत्मा की पर्याय बनना अलग चीज है। ज्ञान की पर्याय धन है और आत्मा की पर्याय धनीपना है। जो धनीपना है वो है हमारे आत्मा की पर्याय, वो ज्ञान की पर्याय नहीं है। ज्ञान की पर्याय तो धन है, धन है। तो धन तो हमें कहीं ना कहीं दिख ही जाता है, बाजार में दिखता है, दूसरों के चले जाओ तो तिजोरी खोल के दिखा देगा, बैंक में चले जाओ तो नोटों की गिट्टी लगी पड़ी है। आनंद कहां? धन में आनंद होता तो किसी भी तिजोरी को देख करके आनंद ले लेते। आनंद तो धनी पने में। मैं जोशी की बात सुना रहा था, एक जोशी ने उसका हाथ देखा। जोशी बहुत चालाक होते हैं, निषेधात्मक बात नहीं बोलते। अरे भाई तुम्हारे हाथ में तो गजब की रेखा, गजब की रेखा है, तू क्यों घबरा रहा है? तेरे इशारे पर हजारों गाड़ियां चलेंगी, एक इशारे पर हजारों गाड़ी रुकेगी, हजारों चलेगी। अब ये बात किसी जोशाचार्य किसी से कह दे कि तेरे इशारे पर हजारों गाड़ियां, तेरी रेखा में बहुत गजब की रेखा है, वो तो खुश हो जाता है। ये सुनते ही वो कहता अच्छा मेरे इशारे पर हजारों, हाँ तेरे इशारे पर हजारों गाड़ियां चलेंगी। वो जो हाथ दिखाने वाला था वो आगरी का था और देखने वाला भी आगरी का होगा। वो खुश होकर चला गया। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, पूरी पढ़ाई कर ली, सब कुछ कर लिया। अब 35 साल के बाद बताते कि नौकरी के ओवर हो जाती है। तो उसने कहा आखिरी साल है, अभी तक तो एक साइकिल भी नहीं आई। ये तो कह रहा तेरे इशारे पर। अंत में उसने एक पुलिस का फॉर्म भरा, ट्रैफिक पुलिसमैन। अंत में बेचारी की नौकरी लगी। अब वो प्रतिदिन देखे वो जोशाचार्य मिल जाए उसकी खोपड़ी फोड़ दूंगा। एक दिन जोशाचार्य वहां से निकला, उसको पकड़ लिया। पहले ये बता मेरे इशारे पर हजारों गाड़ियां कैसे चल रही? बोले साहब आप एक हाथ करके तो दिखाओ, एक हाथ का इशारा कीजिए पूरी गाड़ी रुक जाएंगी, और एक यूं कीजिए। बोले ये लिखा था मेरी किस्मत में। बोले आपने पूरी सुनी नहीं, आप तो इतनी सुन के भाग गए। बोलो हजारों गाड़ियां इशारे पर चल रही हैं कि नहीं? हजारों गाड़ियां इशारे पर रुक रही हैं कि नहीं? लेकिन आनंद हजारों गाड़ियों के रुकने का आ रहा है कि ट्रैफिक मैन की नौकरी का आनंद आ रहा है? बल्कि हाथ उठाने में कष्ट हो रहा है, धूप से कर रहा है। बस महानुभाव हमारी और आपकी अनादिकाल से यही दशा होती आई, और इसी भ्रम जाल में पड़ करके हम फूले नहीं समाये। हमारी किस्मत में तो हजारों गाड़ियां हैं, अरे हजारों गाड़ियां हैं, तुम उनके मालिक नहीं हो। तुम्हें धनी पने का आनंद नहीं आ रहा है। ज्ञान तो मेरा स्वभाव है, ज्ञान तो मेरे आत्मा का लक्षण है, वो तो हमारी पहचान है। वो हमारी पहचान है, मैं नहीं हूं। मेरी पहचान होना और मैं होने में अंतर है। ध्वजा मंदिर की पहचान है, लेकिन ध्वजा मंदिर तो नहीं है ना। ध्वजा मंदिर की पहचान है, लेकिन मंदिर तो नहीं है ना। ज्ञान हमारी पहचान है,
लेकिन मैं तो नहीं हूं ना, मेरा लक्षण है। लक्षण, लक्ष्य और लक्षण में संज्ञा स्वरूप भेद होता है। संज्ञा नाम भिन्न है, लक्षण भिन्न है, स्वरूप भिन्न है। लक्ष्य और लक्षण एक नहीं हो सकते, गुण गुणी एक नहीं हो सकते। स्वरूप भेद है और स्वरूप भेद ही वास्तविक भेद कहलाता है। प्रदेश भेद भेद नहीं कहलाता। वास्तविक भेद स्वरूप भेद है। कुंद कुंद भगवान पंचास्तिकाय में, तू स्वरूप भेद को जान। तू ज्ञान में अटक रहा है, तू ज्ञान की पर्याय में भटक रहा है, तू ज्ञान के पीछे दौड़ रहा है, तू सब कुछ जानना चाहता है। क्या करेगा जान के? वो ड्राइवर गाड़ी का एक एक पुर्जा जान रहा है, क्या करेगा जान के? नौकर का नौकर ही रहेगा। क्या करेगा अधिकार लेकर के? गाड़ी की पूरी चाबी उसके पास, सब कुछ जो कुछ भी होता है गाड़ी के चला सब ड्राइवर के हाथ में है। क्या करेगा ये अधिकार लेकर? नौकर का नौकर रहेगा, नौकर का नौकर रहेगा। क्या करेगा दुनिया को जान करके? सर्वज्ञ बनकर के क्या करेगा? इसलिए हमारे यहां सर्वज्ञता पूरे समय सार में पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी ने सर्वज्ञता की चर्चा नहीं की। मैंने सारे दर्शनों को देखा, जैन दर्शन के चारों अनुयोगों को पढ़ा, कोई भी अनुयोग सर्वज्ञता के बिना सिद्ध नहीं होता। हर दर्शनकार को अपने गॉड को सर्वज्ञ मानना ही पड़ेगा। हर व्यक्ति, जितने दर्शनकार हैं सभी अपने भगवान को अंतर्यामी, त्रिकालदर्शी, सर्वद्रष्टा मानते ही मानना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना अदृश्य की सिद्धि हो नहीं सकती। हम स्वयं अदृश्य की सिद्धि कर नहीं पाएंगे, और हम जब अदृश्य की चर्चा करेंगे तो हमें कोई ना कोई सर्वज्ञ लाना पड़ेगा। सब लाए। पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी हैं जिन्होंने पूरे समय सार में सर्वज्ञ की चर्चा नहीं की है। सर्वज्ञ शब्द का प्रयोग नहीं किया, उन्होंने ज्ञायक शब्द का प्रयोग किया। ज्ञायक स्वभाव, बहुत बड़ा रहस्य। सर्वज्ञ का अर्थ सबको जानने वाला, सबको जाने। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? ड्राइवर सब कुछ जान रहा है, क्या होगा? सबका मालिक होता है वो, हाँ, सब कुछ अधिकार में होता है, क्या होगा इससे? कुछ नहीं होने वाला। इसलिए अंत में तो जाकर के कुंद कुंद भगवान ने नियम सार में सर्वज्ञता को इतना पछाड़ दिया, ये तो व्यवहार से है। तो बताओ भाई, व्यवहार से। अब व्यवहार, अरे भैया ऐसा व्यवहार में कहने में आता है, कहने में आ रहा है, कहने की बातें हैं, व्यवहार से है। और व्यवहार की जो मूल्यहीन किया कुंद कुंद भगवान ने, उनको ये भी डर नहीं लगा कि हम व्यवहार के इतना मूल्यहीन कर रहे हैं। अभूतार्थ है, असत्यार्थ है व्यवहार। व्यवहारो भूदत्तो भूदत्तो देश दूध शुद्ध नयो भूदत्त मसिद्ध खलु सम्मा इट्ठी हवई जी। मैंने कि भगवान थोड़ा सा कम करो व्यवहार की बुराई, थोड़ा सा कम करो, नहीं तो ये आपकी बुराई का लांछन सर्वज्ञ पे जाके लगेगा। और भगवान को भी मालूम था कुंद को कि मैंने सर्वज्ञता व्यवहार से की है। यानी सर्वज्ञपना, जो सारे पदार्थों को जानते हैं त्रिकाली,
96 में जयपुर में यही लोगों ने आके मेरे से प्रश्न बोले, महाराज भगवान क्या क्या जानते हैं? मैंने कहा मुझे तो पता नहीं क्या क्या जानते। तो आपने शास्त्र नहीं पढ़े हैं? मैंने कहा पढ़े। शास्त्र में तो लिखा है कि भगवान सर्वज्ञ है। शास्त्र में लिखा या सर्वाणि चराचराणि विधिवत द्रव्याणि तेषां गुणान् पर्यायान अभिभूत भाव भवता सर्वान सदा, लिखा है। और उन्होंने एक दिन पहले ही चर्चा की थी, व्यवहार असत्यार्थ है। मैंने स्वीकार किया। मैंने कहा बिल्कुल, उनसे इतना कहलवाया मैंने और क्या है व्यवहार? बिल्कुल झूठा है, बेकार है, बंद मूलक है, संसार का कारण है, दुख का कारण है, बहुत। मैंने कहा और कोई शब्द बचे हो तो दे दो, और कोई व्यवहार की निंदा करने को शब्द बचे हो तो दे दीजिए, मैं सब एक्सेप्ट करूंगा, जितने तुम्हें कहना हो। तो उन्होंने एक ही कहा, मोक्ष मार्ग की विवक्षा में अध्यात्म में संसार के जितने निंदनीय शब्द हैं वे सब व्यवहार पर लगा लीजिए। व्यवहार को बहुत निंदा की। व्यवहार में ऐसा लगता है, व्यवहार की क्रियाओं में जाने में जैसे कोई ईंट के भट्टे में प्रवेश कर रहा हो, दहकते हुए भट्टे में, क्योंकि व्यवहार की क्रियाएं सब शुभ रूप होती। व्यवहार कहो, शुभोपयोग कहो, एक ही बात। व्यवहार कहो, पर्यायार्थिक न कहो, एक ही बात। व्यवहार करो, अशुद्ध न कहो, एक ही बात। व्यवहार कहो, अशुद्ध कहो, पर्याय कहो, विकल्प कहो, द्वंद्व कहो, जितने हैं सब व्यवहार के नाम पर्यायवाची। मन के बिल्कुल अच्छा, बहुत ये ज्ञान तो तुमने मुझे बहुत अच्छा दिया कि व्यवहार इतना निंदनीय। बोले महाराज है ही व्यवहार निंदनीय। फिर मैंने कही अब व्यवहार में बताओ क्रियाएं, व्यवहार की क्रियाएं कौन कौन सी हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यवहार झूठा है, असत्यार्थ है, ये नहीं करना चाहिए। मैं भी समर्थन करता हूं कि असत्यार्थ नहीं करना चाहिए। अब कौन कौन सी क्रियाएं? तो उन्होंने सबसे पहले कहा ये पूजा पाठ, मैंने कहा ओके। ये व्रत उपवास, मैंने कहा ओके। ये माला आदि फेरना, मैंने कहा ये भी ओके, क्योंकि सब व्यवहार। बोले महाराज जी आप गुस्सा तो नहीं होगे, आपका मुनि व्रत भी व्यवहार, मैंने कहा ओके। मैं कैसे झूठ बोल रहा हूं, मैं भी तो कुछ शास्त्रों को पढ़ा लिखा हूं, और है ही व्यवहार में। ये 28 मूल व्यवहार के, ये रत्नत्र भी व्यवहार, सब व्यवहार ही व्यवहार तो है। मैंने कहा बिल्कुल पक्का है। मैंने कहा सब छोड़ दी, सब आपने कह दिया, एक बात और छोड़ दी आपने, एक बात और छोड़ दी। हाँ जो सब कहते जाएं उस पर ध्यान मत दो, जो छूट जाए उस पर ध्यान दो। मैंने कहा एक बात छूट गई। बोले क्या छूट गई महाराज? मैंने तो सब गिना दी। और हम लोग कंजाइश लोग हैं, सब बातें भूल जाएं, लेकिन व्यवहार में क्या क्या आता है ये कभी नहीं भूलते, क्योंकि दुश्मन कभी दुश्मन को नहीं भूलता। व्यवहार का तो मैं दुश्मन हूं, व्यवहार मेरा दुश्मन है। अपने व्यक्ति को अपना व्यक्ति भूल सकता है, लेकिन दुश्मन को कभी दुश्मन नहीं भूलता। व्यवहार तुम्हारा दुश्मन है। मन के नहीं भूल रहे। बोले क्या भूल गया महाराज? मैंने कहा सर्वज्ञता भी व्यवहार से है। और अभी आपने कह रहे थे जो जो देखी वीतराग ने सो सो होती बीरारे। व्यवहार से देखी है, और व्यवहार तो निंदनीय है, व्यवहार तो असत्यार्थ है, व्यवहार तो छोड़ने योग्य है, तो सर्वज्ञता भी छोड़ने योग्य है, निंदनीय है। और जो व्यवहार को सर्वज्ञता को मान रहा है, जो जो भगवान ने देखा है वो तो झूठा है, वो तो झूठा है, असत्यार्थ है। और उसका जो आश्रय लेता है अनंत संसारी। व्यवहार मशद्दो खलु सम्मा दिट्ठी हवै जीवो।
व्यवहार को जो आश्रय नहीं लेता है वो सम्यक दृष्टि है। और तुम सबसे ज्यादा सर्वज्ञता चिल्लाते हो, सबसे ज्यादा क्रमबद्ध पर्याय पे जाते हो, नियतवाद पे जाते हो। जो जो भगवान ने देखा है वह होगा, उन्होंने जो देखा है उनकी सर्वज्ञता ही झूठी है, पर जो उन्होंने देखा वो सत्य कैसे हो सकता है? बोले महाराज सर्वज्ञता तो झूठी नहीं हो सकती, वो तो आत्मा का स्वभाव है। मैंने कहा मैं नहीं बोल रहा हूं, आप जिन आचार्यों को मानते हैं वो कुंद कुंद भगवान नियम सार में बोल रहे हैं। ये लोग नियम सार नहीं पढ़ते हैं, ये स्वाध्याय नियम सार का नहीं करते हैं, इनकी गद्दी पर नियम सार नहीं मिलता है, क्योंकि नियम सार में वो बातें लिखी हुई हैं जो इनके खिलाफ है। इनका सारा नियतवाद, इनका सारा शिथिलाचार, सारा निकम्मापन सब ओपन हो जाएगा यदि नियम सार को यदि सामने ला देंगे। तो सर्वज्ञता व्यवहार को कहने का अर्थ है पूरा एकांत पक्ष का सफाया। उनकी मूल रीढ़ है सर्वज्ञता, उनका मूल शस्त्र है सर्वज्ञता। यदि कंजाइष्टि सर्वज्ञता का आलम्बन छोड़ दें, कुछ नहीं बचेगा इनका, कुछ नहीं बचेगा। इनकी दाल मात्र गल रही है सर्वज्ञता के कारण, नियतवाद के कारण। जो जो देखी वीतराग ने सो सो होती, बस इस पर वो टिके हैं। और इस आड़ में तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो भैया, मैं क्या करूं? भगवान ने ऐसे ही देखा था, भगवान ने ऐसे ही देखा था, भगवान ने ऐसे ही देखा था। उसी समय ऐसे लोगों को समझाने का तरीका बताऊं? आगम से बताऊं कि सुधा सागर पुराण से बताऊं? हाँ देखो कह देता, आगम से तो समझेंगे नहीं। जिस समय जैसे बोल रहा हूं उस समय एक झापड़ लगाओ जम का, अरे भैया ये क्या कर दिया? बोले भगवान ने ऐसे ही देखा था। मैं क्या कर सकता हूं? मैं क्या कर सकता हूं? भगवान ने ऐसे ही देखा था कि आज मैं तुझे झापड़। ये घटना हुई थी, थोड़ा सा रिफाइन करता हूं। बीना, एक बीना है, बीनागंज नहीं, बीना बजर, बीना इटावा, इटावा जंक्शन, वहां एक बीना बड़ी बजरिया है। वहां सारे इसी बात को मानने वाले लोग थे। मुनियों का वहां प्रवेश वर्जित था, और जहां प्रवेश वर्जित होता है वहां मैं जरूर जाता हूं। पता नहीं क्यों मेरी बुद्धि है। तुम निषेध करके देखो, फिर देखो मेरे हाथ में खुजली चलती है, पैरों में खुजली चलती है। जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। मैं गया, हमारे साथ एलक जी थे, निशंक सागर जी। बहुत, वहां कोई रुकने की व्यवस्था नहीं कर रखी थी उन्होंने मुनियों की, रुक नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। मैंने कोई बात नहीं, एक व्यक्ति था, उसने कहा महाराज व्यवस्था तो प्रवचन की तो मैं कर दूंगा, और मंदिर एक ही था, उनको सबको बैठना ही है। गर्मी के दिनों में, जून का महीने में 3 किलोमीटर जाता था और 3 किलोमीटर आता था, फिर आहार करता था, क्योंकि वहां तो आहार की व्यवस्था थी नहीं। मैंने कहा चलेगा बेटा, ध्यान रखना, ये प्रवचन ऐसे ही नहीं है, बहुत पसीने की कमाई है, ऐसे ही नहीं, ये गढ़ रहे हैं मिथ्यात्वियों के, एकांतियों के। चलेगा। 5-6 दिन प्रवचन हुए। धीरे धीरे लोगों ने कहा महाराज आप इतनी दूर जाते हो, आहार चर्या तो यहीं करो। 5-6 लोग तैयार हो गए। एक दिन सभा में एक व्यक्ति, हम पुरुषार्थ पे प्रवचन दे रहे थे कि देखो भाई ये करो, ये करो, तो एक व्यक्ति खड़ा होकर बोला महाराज फिर भगवान ने क्या क्या देखा है? सब आप कह रहे ये करो वो करो, तो भगवान ने जो देखा वही होगा, हमारे करने से क्या होगा? ये तो कर्तृत्ववाद है, ये तो मिथ्यात्व है। अब कोई गाड़ी यदि स्पीड से चल रही हो और कोई सामने जानवर आ जाए तो बोलो आप लोग क्या स्थिति होती है? अब मेरा प्रवचन फ्लो में चल रहा है और वो सामने खड़ा हो गया। मैंने कि इसकी ये औकात,
मेरी सभा में खड़े होने की, मैंने बहादुर आदमी है, बहादुर आदमी। तो मैं 1 मिनट बोले महाराज आप कह रहे ये करो ये करो, होगा तो वही जो भगवान ने देखा है। देखना वो आगम से नहीं समझता, मैं जान गया था वो सुधा सागर पुराण से समझेगा। तो मैंने तुरंत अपना पुराण निकाला और तुरंत मेरे मुंह से निकला, मैंने कही अच्छे शब्दों में बताऊं या बुरे शब्दों में? हमने पैटर्न पूछ तो लूं, अच्छे शब्दों में बताऊं या बुरे शब्दों में बताऊं? तो कहता महाराज जी सारी सभा बैठी है, अच्छे शब्दों में बताना। मैंने यही तो जवाब है कि कुछ मेरे हाथ में भी है, भगवान के हाथ में नहीं है। यही तो जवाब हो गया। अरे तुझे तो ये कहना चाहिए था जिन शब्दों में भगवान ने देखा होगा उन्हीं शब्दों में आप बताओगे, उन्हीं शब्दों में बताओगे जो भगवान ने देखा होगा। और तू कह रहा है कि भैया महाराज जी अच्छे शब्दों में बोलना, सारी सभा है, इसका अर्थ कुछ तो हमारे हाथ में है। वो व्यक्ति 20 सभा में उठ के आया, बोले मैं करीबन वो 20-25 साल से स्वाध्याय कर रहा था, मैंने आज तक इसका समाधान कहीं सुना नहीं। सब लोग कहते आगम में ये लिखा है ये लिखा है ये लिखा है, तो जो बताते उससे ज्यादा तो वो कहता मैंने पढ़ा लिखा हूं। आज तक मुझे कोई नहीं समझा पाया, कोई नहीं समझा पाया। और आज पहली बार समझ में आया कि सर्वज्ञता क्या है और हमारा कर्तव्य क्या है। मैंने कहा बेटा भगवान की वाणी से नहीं समझे, आखिर तुम सुधरोगे तो, अब तुम नाम बोलो ना, आखिर तुम सुधरोगे तो भगवान की वाणी से समझ जाओ ना। यदि सर्वज्ञता पर सब कुछ छोड़ देंगे दुनिया में अन्याय हो जाएगा। कोई किसी का मर्डर कर देगा, बोले क्यों भाई क्यों किया? बोले भगवान ने। अब बताओ अपन क्या करेंगे, क्या करेंगे? फिर एक ही तरीका है, तुम उसको मार देना। बोले तूने क्यों मारा? बोले भगवान ने ये भी। फिर वो तुम्हें मारेगा, चलने दो। कब तक, कब तक चलेगा ये? कब सर्वज्ञता का अंत आएगा? तुम उसको मारते जाओ, वो तुम्हें मारता जाए और सब सर्वज्ञ के नाम पर चलने दो। अंत नहीं आएगा इसका, अंत नहीं आएगा इसका। कहीं ना कहीं विराम देना पड़ेगा। नहीं, भगवान ने क्या देखा मुझे पता नहीं, भगवान ने जो कहा है कसाय मत करो, मैं आज से कसाय नहीं करने का त्याग लेता हूं, एंड हो जाएगा। भगवान का ज्ञान उतना कार्यकारी नहीं है जितनी भगवान की वाणी है। बोलो, अपन जिन वाणी को अर्घ चढ़ाते हैं कि उनके सर्वज्ञ ज्ञान को, ज्ञान को अर्घ चढ़ता है कि वाणी को? वाणी को, जिनवाणी को अर्घ चढ़ा रहे हैं, जिनवाणी की पूजा कर रहे हैं। ज्ञान की पूजा कहीं है ही नहीं। सम्यक ज्ञान वाणी रूप में है, देशना रूप में है, जो हमारे लिए कल्याणकारी है। हमारे लिए कल्याणकारी वाणी है, वाणी से हमारा उद्धार हो रहा है। वो क्या जानते हैं हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। सर्वज्ञता जो है वो है, और व्यवहार से सर्वज्ञता है। सारी दुनिया को भगवान जान रहे हैं, उनको किंचित मात्र भी अनुभव नहीं हो रहा है, बस जानने में आ रहा है। किंचित मात्र भी अनुभव नहीं हो रहा, व्यवहार से है ना, बस झलक रहे हैं, उनके उपयोग का विषय नहीं बन रहा है, उनके आत्मा की पर्याय नहीं बन रहा है, अनुभव में नहीं आ रहा है। अपन समझते हैं भगवान से, लेकिन भगवान दुनिया के संबंध में कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। और हम सब कुछ भगवान से जानते हैं। कैसी विचित्रता! हम सब कुछ भगवान से जानते हैं और भगवान कुछ नहीं जानते।
हम भगवान की वाणी सुनते हैं और भगवान कुछ नहीं बोलते हैं। कैसा चमत्कार! कहने में आता है भगवान बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते भगवान, एक कुछ भी नहीं बोलते। और हमें जो कुछ भी हम सुनते हैं समोषण भगवान की वाणी सुनते हैं। हम सब कुछ ज्ञान करते हैं, वो जानते हैं, भगवान कुछ नहीं जानते। उनको पता ही नहीं कि 6 द्रव्य 7 तत्व क्या होते हैं। उनको पता ही नहीं मेरु क्या है, स्वर्ग क्या है, मोक्ष क्या है, संसार क्या, कुछ पता नहीं उनको, खबर ही नहीं उनको, खबर ही नहीं है। अपन को तो खबर है, अपन जो जान रहे हैं हमें खबर है, हम इस डिब्बी को देख रहे हैं हमें खबर है, ये सफेद रंग की है हमें खबर है। उनको कोई खबर ही नहीं। उनसे पूछो भगवान आपने कुछ बोला, खबर ही नहीं, खबर ही नहीं है, कुछ नहीं जानते भगवान, कुछ नहीं जानते भगवान। रिपीट कर रहा हूं, सर्वज्ञ हमारी व्यवहार से भगवान को सर्वज्ञ कहते हैं। व्यवहार से कहते हैं कि भगवान की वाणी सुन रहे हैं, उनने बोले ही नहीं है। वो कहते बोले ही नहीं, मैं कुछ बोलते ही नहीं। आप देख लो, दीक्षा के बाद मौन लिया है तो अभी तक मौन ही हूं। मेरा कोई भी कैमरे लगा दो मेरे, मुझे कभी बोलते हुए दिख जाऊं तो चलो अपन भगवान पे कैमरे लगा देते हैं। दीक्षा लेने के बाद कभी भगवान बोलते हुए नहीं पाएंगे। आपके कैमरे में तो नहीं आएगा, आपके कैमरे में तो नहीं आएगा कि भगवान बोल रहे हैं। जैसे अपन ने वहां कुछ नहीं, वो कहते मैंने बोले ही नहीं, आप अपने सीटी कैमरे देख लो ना। और सही है, वो नहीं बोले, खबर भी नहीं है। कहने में आता है ऐसा, कहने में आता व्यवहार से है कि वो सर्वज्ञ है। कुछ नहीं जानते हैं, कुछ अधिकार नहीं है ना, फिर भी अनंत आनंद को भोग रहे हैं। मालिक, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण, एक देश होता है, वो मालिक गाड़ी के संबंध में कुछ नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता गाड़ी के संबंध में, कुछ भी गाड़ी चला के नहीं जानता, गाड़ी का कोई भी उसके अधिकार में नहीं है, गाड़ी ड्राइवर के हाथ में। फिर भी गाड़ी का आनंद कौन ले रहा है? कुछ नहीं जानता, कोई अधिकार नहीं है, तो भी आनंद आ रहा है मालिक पने का। और ड्राइवर सब जान रहा है, सारे अधिकार हैं, फिर भी उसको आनंद आ रहा है नौकरी पने का। बस ये उदाहरण को सर्वज्ञता, सबको जान रहे हैं, लेकिन वो सर्वज्ञता आनंद नहीं दे पा रही, सुखी नहीं कर पा रहे। ज्ञान सदा, ओह, ज्ञान नौकर है। हमारी भाषा में गुण बोलते हैं, सिद्धांत भाषा में करण बोलते हैं, दर्शन भाषा में साधन बोलते हैं, व्यवहार भाषा में नौकर बोलते हैं, सेवक बोलते हैं। ज्ञान गुण है, काय के लिए, किसके लिए है? आत्मा के लिए। ज्ञान करण है, किसका करण है? साधन है आत्मा का, आत्मा का कार्य करता है। आत्मा ने कहा ऐसे देखो तो देख लेता है, आत्मा ने कहा जानो जान लेता है। वो मालिक नहीं है। नौकर से कहा कि तुम गाड़ी को इधर घुमा दो, घुमा देता है। गाड़ी को रोको, वो रोक लेता है। गाड़ी को ले चलो, वो ले चलो, कुछ नहीं पूछता वो। आप बैठते ये कहते गाड़ी ले चलो, वहां ले चलो, वो चल जाता है। उसकी कोई मंजिल नहीं है, ड्राइवर की कोई मंजिल नहीं होती है, मंजिल मालिक की होती है। ड्राइवर कहीं नहीं जाना चाहता है, मालिक जाना चाहता है। बोलो, आपका ड्राइवर जाना चाहता है कि आप जाना चाहते हैं? और ड्राइवर को तो मतलब वो तो जाना ही नहीं चाहता था, लेकिन आपका आदेश है कि चलो तो वो चल देता है। ज्ञान ऐसा ही ड्राइवर है मानव, ज्ञान ऐसा ही ड्राइवर है, उसकी कोई मंजिल नहीं है, कुछ भी उसका कार्य नहीं है। मालिक आत्मा है,
वो जो जानना चाहती है वह जना देता है, जहां जाना चाहता है ड्राइवर पहुंचा देता है। बस इतना सा काम है, उसको तो नौकरी का अनुभव आता है। ज्ञान इतनी करता है, ज्ञान दर्शन जितने ये गुण हैं ये सब नौकर हैं, सेवक हैं, आत्मा के लिए हैं। आत्मा इनके लिए नहीं है। आधे और आधार संबंध है। मूल कौन है? आधार बिगड़ जाएगा, आधे मिट्टी में मिल जाएगा। आधे के बिना आधार फिर भी टिक सकता है, लेकिन आधार के बिना आधे नहीं टिक सकता। बर्तन में दूध रखा है, बर्तन के बिना दूध नहीं टिक सकता। दूध के बिना बर्तन खाली सही, लेकिन बर्तन रह सकता है। लेकिन बर्तन फूट जाए तो दूध, गुणों की तो फजीती हो जाएगी। नौकर के बिना मालिक का चल सकता है, लेकिन मालिक के बिना नौकर की जिंदगी नहीं चल सकती, क्योंकि वो कुछ नहीं करता। इसलिए ज्ञान की जो रट अपने पास लगी है, ज्ञान 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 नहीं, ज्ञान में आनंद नहीं, ज्ञाता में। ज्ञाता दृष्टा हमारा स्वभाव है, ज्ञान दर्शन तो हमारा लक्षण है। ज्ञान दर्शन तो हमारी पहचान है। जैसे हमारे मंदिर की पहचान ध्वजा, बहुत अच्छा उदाहरण है। मंदिर की पहचान ध्वजा है कि नहीं? लेकिन उसी को मंदिर मान ले तो नहीं। मंदिर की ध्वजा जो है वो हमारी पहचान है, मंदिर नहीं, मंदिर का स्वरूप नहीं। ज्ञान हमारी पहचान है, ज्ञान हमारा लक्षण है, लेकिन हमारी पहचान नहीं। पहचान है, हमारा स्वभाव नहीं। स्वभाव है ज्ञाता, ज्ञायकपना। और जो ज्ञायकपना है, जिसकी मैंने प्रारंभ में चर्चा की थी, अब अनुभव तुम्हें करना है कि तुम पर के ज्ञाता हो कि स्वयं के ज्ञाता हो। धन तुम्हारे पास है, तुम पर का धन रखा रहे हो या स्वयं का धन रखा रहे हो, फैसला आपके हाथ। अभी धन की चर्चा थी, अब ज्ञान की चर्चा थी। और ज्ञान नियम से कुछ ना कुछ प्रति क्षण जानता है, प्रति क्षण जानता है। एक समय को भी ज्ञान दर्शन विराम नहीं लेते, लेंगे भी नहीं। कुछ ना कुछ जानेंगे, कुछ ना कुछ देखेंगे। अब ये जब निर्णय हो चुका, अब दूसरी बात आती है कि तुम स्वयं का जान रहा है ज्ञान या पर को जान रहा है ज्ञान। स्वयं को जान रहा है या पर को जान रहा है। तुम पर के धन के रखवाली रखे हो, चाबी तुम्हारे पास है, मुनीम हो तुम, मैनेजर हो तुम, तो पर का धन रख रहे हो या स्वयं के धन की तिजोरी की चाबी है? दो चाबियां दे रहा हूं। एक सेठ जी की तिजोरी की चाबी तुम्हारे पास है, 1 करोड़ रुपया रखे, और एक स्वयं की तिजोरी की चाबी है, उसमें 1 करोड़ रखे हैं। दोनों में आनंद किसमें है? बस यही मान लो। जब हमारा ज्ञान पर को गे बनाता है, उस समय हम मुनीम के समान संसार की हर वस्तु के ज्ञाता हैं। हम उसकी रखवाली कर रहे हैं, हम उसको जान रहे हैं, लेकिन मालिक का आनंद नहीं है। यही तो कुंद कुंद भगवान कहते हैं, ज्ञान से ऊपर उठ, सर्वज्ञता से ऊपर उठ। सर्वज्ञता में आनंद नहीं है, आत्मज्ञता में आनंद है। आत्मज्ञता में आनंद हम सब जानते हैं। एक कहीं हमने सुनाया होगा जोक, बालक थे ना, बालक, तो एक वकील साहब थे। पढ़े लिखे लोगों को थोड़ा सा ज्यादा वो होता है, तो बच्चों को डांटते हैं। बच्चे कंचा पिल्ली खेलते, ए मूर्ख लोगो, तुम लोग कंचा पिल्ली खेल रहे हो, पढ़ो लिखो, मालूम दुनिया में क्या हो रहा है। अभी एक यान चंद्रमा पे पहुंच गया, अमेरिका ने ये कहा, रूस ने ये कहा। तो बच्चे कहते हैं, अंकल मुझे तो कुछ पता नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं।
बोले इडियट, मूर्ख कहेंगे, कुछ पता नहीं दुनिया में क्या हो रहा है। अब ये प्रतिदिन की आदत बन गई। एक दिन बच्चों ने प्लानिंग बनाई, बोले आज अंकल जी नहीं बोल पाएंगे, उसके पहले ही बोलेंगे। बना अंकल जी जैसे ही आए, बोले अंकल जी आपको मालूम, आपके अदालत जाने के बाद आपके घर में कौन आता है? बोले बेटा हमें तो मालूम नहीं। तो बच्चे कहते इडियट कहेंगे, दुनिया की खबर है और घर की खबर नहीं। बोलो दोनों में मूर्ख कौन है? बालक को दुनिया की खबर नहीं लेकिन घर की खबर है, और वकील साहब को दुनिया की खबर है घर की खबर नहीं। बोलो दोनों में ज्ञानी कौन है? बच्चों ने कहा इडियट कहेंगे। ये दशा आज तक अनादिकाल से और हमारी और आपकी दशा बता रहा हूं। किसी बच्चों की और वकील की कहानी नहीं है, हमारी और आपकी है। हमारे ज्ञान ने सदा सदा से पर को माना, पर की जानकारी रखी, एक एक चीज की, सब पर की, द्रव्य की, गुण की, पर्याय की, सारी दुनिया की जानकारी रही, लेकिन स्वयं की घर की कोई खबर नहीं है। महानुभाव कितना भी प्रदर्शन कर लो, कितना भी पर के लिए मर जाओ, कितना भी दूसरे के लिए मनोरंजन कर दो, कोई तुम्हारे काम आने वाला नहीं है। तुम्हें अनुभूति करना पड़ेगी कि मेरा ज्ञान मेरा कार्य कितना कर रहा है, मेरे संबंध में कितना जान रहा है, मेरे उपयोग में कितना आ रहा है। ज्ञान मेरा है, आंखें मेरी हैं, लेकिन आंखें मेरा काम कितना कर रही हैं, पर के काम। दूसरों के दोष देख रही, दूसरों को शुद्ध करना चाह रही हैं, कि मेरे दोष देख रही हैं, मुझे शुद्ध करना चाहती हैं। मेरी वस्तु मेरे काम आना चाहिए पहले के दूसरों के। या तो आप इसको मेरा कहना छोड़ दो, आंखें मेरी नहीं, कान मेरे नहीं, मुख मेरा नहीं, ज्ञान मेरा नहीं, दर्शन मेरा नहीं, सब कुछ मेरा नहीं। ये तरीका अपनाओ। एक घोषणा करो, आज के बाद जो चीजें मेरा काम नहीं करती हैं वो मेरी नहीं। आंख, कान, नाक, ज्ञान सब मेरे नहीं, क्योंकि मेरे काम ही नहीं करते। मेरे काम नहीं करते तो मेरे कैसे हुए? जो मेरे काम नहीं आया वो मेरा कैसे हुआ? एक फैसला करो, फैसला करो। बहुत बड़ा फैसला दे रहा हूं। एक तरीका है कल्याण करने का, एक दृष्टि है कल्याण करने की। पूज्यवर कुंद कुंद भगवान समय सार में कह दो, ये सब मेरे नहीं। आंखें मेरी नहीं, क्योंकि ये मेरे काम नहीं आती। मैं जो देखना चाहता हूं वो नहीं देखती हैं, मैं जो सुनना चाहता हूं वो नहीं सुनते हैं, जो मैं करना चाहता हूं ये हाथ नहीं करते हैं, जहां मैं जाना चाहता हूं वहां पैर नहीं जाते हैं, इसलिए सब मेरे नहीं। परिवार को भी यही कहा, ये मेरे काम के नहीं है। शुतदारा हो न शीरी सब स्वार्थ के हैं, ये मेरे काम नहीं आते, इसलिए मेरे नहीं। एक एक चीज गिन करके उन्होंने कहा, पहली दृष्टि अपनाओ कि जो मेरा काम नहीं करेगा वो मेरा नहीं, जो मेरे काम नहीं आएगा वो मेरा नहीं, जो मेरे लिए नहीं जिएगा वो मेरा नहीं, जो मेरे लिए नहीं मरेगा वो मेरा नहीं। परिभाषा बनाओ मेरे शब्द की। जो मेरे लिए, सभी लोग बनाना, नोट बनाना, जो तुम्हारे लिए जिए वह मेरा। पूछ लेना सबसे, देख लेना कि तुम किसके लिए जी रहे हो। आप व्यवहार में लगा लेना। एक बेटे से पूछना, बेटा तू किस लिए जिंदा है? यदि वो कहते पापा आपके लिए, तो कह देना ये बेटा मेरा है। वो नहीं कहेगा चिंता मत करना। बेटा तू किसके लिए जी रहा है? तो ये कहेगा मैं अपने लिए जी रहा हूं। अधिकतम कहेगा आप देख लेना हम बाल बच्चों को जी रहे हैं, बाल बच्चों के लिए जी रहा हूं।
बस इससे 2 से ज्यादा हम बोलेंगे नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग जो व्यापार करते हो ना, कोई पूछे भाई क्या कर रहे हो, तो 2 बातें बोलोगे आप, ये पापी पेट पाल रहा हूं। दूसरा क्या बोलते हो, बाल बच्चे पाल रहा हूं। ये 2 ही चीजें हैं ना, ये 2 भाषा है भारत के लोगों की कहने की। पापी पेट पाल रहा हूं, मजदूरी कर रहा हूं, पापी पेट पाल रहा हूं, और मुझे ये सहन नहीं होता, मुझे ये सहन नहीं होता। जैनी का पेट कभी पापी हो नहीं सकता, और जिसका पेट पापी है वो जैनी हो नहीं सकता। जैनी का पेट और पापी, अरे जैनी का पेट पापी हो जाए तो जाओ, इस संसार में अब कोई पुण्यात्मा बचा ही नहीं है। जैसे कल कहा था ना शाम को, परिवार नियोजन की बात, जैनी परिवार नियोजन, अरे असंभव असंभव असंभव। या तो पूर्व का पापी है, आगे पापी होने वाला है, सम्मूर्छनों से आया है, सम्मूर्छनों में जाएगा, हो नहीं सकता। क्यों कराए? क्योंकि जैनी के यहां जितने बच्चे जन्मेंगे, देश का उद्धार, समाज का उद्धार, धर्म का उद्धार, शाकाहारी बनेगा, भगवान का भक्त बनेगा, दीक्षा ले लेगा, व्रत ले लेगा, कितनी संभावनाएं। अरे परिवार नियोजन वो कराएं जिनके कुल, जिनकी जाति, जिनके लोग पापी हैं, मांसाहारी है, क्योंकि जितने पैदा होंगे उतना मांसाहार बढ़ेगा, उतने मांसाहार बढ़ेंगे। कोई मांसाहारी परिवार नियोजन करावे तो किसी अपेक्षा से उसको अच्छा कहा जा सकता है, अच्छा कहा जा सकता है, ठीक किया। कोई शराबी, जुआरी, नीच कुल, जिनके अंधे काम होते हैं, डाकू डकैत आदि है, ये यदि परिवार नियोजन कराते हैं तो ठीक है, क्योंकि डाकुओं के डाकू पैदा होंगे, पापियों के पापी पैदा होंगे, मांसाहारी के मांसाहारी पैदा होंगे। 90% क्या 99% बच्चों में अपने कुल और परिवार का संस्कार आता है। यदि पूरे माँ बाप मांसाहारी हैं तो बेटे की संभावना क्या है? ज्यादातर बताओ। शेर मांसाहारी होता है, उसके बच्चे 90%, डाकू के बच्चे डाकू 90%, एक आध अपवाद छोड़ देना, 99% तो वही होता है। तो कोई पापी कराए, कोई मांसाहारी कराए, कोई डाकू कराए, कोई शराबी जुआरी कराए, कोई व्यसनी कराए, कोई नीच कर्म करने वाला करावे, तो बात समझती है कि इसने इसलिए परिवार नियोजन करा लिया जिससे एक पापी और पैदा ना हो, एक मांसाहारी और ना हो, एक शराबी जुआरी ना हो। लेकिन उच्च कुल वाले, जैन कुल में जन्म लेने वाले, जन्म देगा बच्चों को। कल कितनी बड़ी दहलाने वाली बात थी कि तुमने एक बेटे को नहीं रोका है, एक बेटे की हत्या नहीं की है, एक मुनि की, बिटिया की है तो एक आरिका की, एक प्रतिमाधारी ब्रह्मचारिणी की, एक वृत्ति की, एक भगवान के भक्त की, एक नमोकार मंत्र पढ़ने वाले की, और एक शाकाहारी की हत्या की है। ध्यान रखना। बोलो, जैन के कुल में आकर के 99%, 1% यहां भी छूट रखता हूं, शाकाहारी होगा कि मांसाहारी? बोलो, आगरा से बोलो, अपने रिश्तेदारों से बोलो, अपने परिवार से बोलो। अपने परिवार में कितने % शाकाहारी हैं? कितने % परिवार ये बोल सकते हैं आगरा के अंदर, पूरे भारत में, कि हमारा परिवार 100% शाकाहारी है? हाथ उठाना। पूरा कह सकते हैं। 99% लोग आज भी कहेंगे। कुछ छोड़ दीजिए अपवाद, परिवार, रिश्तेदारों से देख लीजिए, आज भी 95% रिश्तेदार जैनियों के शाकाहारी है, जैनियों के शाकाहारी। जाति की अपेक्षा देख लीजिए, आज भी जैनी 95% शाकाहारी है। आज भी
5% शहरों में कुछ हो गया है, चलो और भी लगाओ कैसे करके, तो 90% जैन समाज आज भी सागर व्यसन मुक्त है। कहां से पापी हो गए तुमने पापी को नहीं रोका है, एक धर्मात्मा का दरवाजा बंद करके धर्म का अंतराय किया है। तुमने परिवार नियोजन करा करके, बहुत बड़ी चीज। महानुभाव, आज के बाद तुम अपने पेट को पापी मत कहना। जैनी का पेट पापी, अरे राम 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 राम, कौन सा पाप कर दिया, कौन से जीवों को मार के खा दिया। जैनियों का पेट कब्रिस्तान नहीं है, मुर्दों का घर नहीं है। जैनियों का वो है जो शुद्ध खाता है, भक्ष खाता है। बहुत, यदि तुम सही मायने में जैनी हो तो तुम्हारा पेट पापी नहीं है, बहुत पुण्यात्मा है, बहुत पुण्यात्मा। कौन सा पाप कर रहे हो ये तो बताओ, खा करके कौन सा पाप कर रहे हो ये तो बताओ। कभी मत बोलना, हाँ कर रहे हो तो बोलना, नहीं तो पापी मत। मैं तो अपने पेट को कभी पापी नहीं बोलता। मेरा पेट तो बहुत बहुत, आशीर्वाद दे दो, काय का पापी है, शुद्ध आहार करता है, शोध के आहार करता है, कहीं से तो कोई अवक्ष जाते ही नहीं, कहीं से भी एक बूंद पानी की अवक्ष नहीं जा रहा। कहां से पापी कह दूं इसको? कौन सा पाप किया है इस पेट में, कौन सी पाप वस्तु गई है पेट में? छोटी सी गंदी वस्तु आ जाए तो पेट में जाने की अपेक्षा अंतराय कर देंगे, लेकिन पेट को गंदा करने का प्रयास नहीं करता है। भूखा रह जाएगा, भूखा रह जाएगा, अंतराय कर देगा, लेकिन जैनी पेट को कभी गंदा नहीं करता, पेट को गंदा नहीं करता। एन कैन प्रकारन बोले भूखा रहना रह जा, लेकिन पेट को गंदा नहीं करूंगा। ये भाषा बोलना बंद करें। दूसरा, तुम क्या कहोगे? बाल बच्चे पाल रहा हूं। एक जगह एक प्रवचन कर ही रहा था इसी पे, इतने में एक कुत्ता दौड़ के आया। वो कह रहा, महाराज जी आप क्या बोल रहे हैं, पापी पेट के लिए? पापी पेट के लिए इतनी पढ़ना लिखना, पापी पेट के लिए इतना पढ़ना लिखना, ये लोग इतनी मेहनत कर रहे, इनसे तो अच्छा मैं ही हूं कि सुबह शाम तक पूंछ लाकर शाम तक पेट भर लेता हूं, ना इंजीनियरिंग कार्य कर रहा हूं, ना कोई मेहनत कर रहा हूं, फिर भी पढ़ रहा हूं। और बाल बच्चे पालने की बात कहो, तुम बाल बच्चे को पालने को जी रहे हो, तो बाल बच्चे तुम्हारे कितने हैं? ये क्या दो? इससे ज्यादा पालने वाला है, 12 हैं, समझ गए होगे? त्रियंशों में सूकर कुत्ते तुमसे ज्यादा बच्चे पालते हैं। यदि तुम बच्चे पालने के लिए कमा रहे हो तो तुम पशुओं से ज्यादा ऊपर नहीं उठे हो, ध्यान रखना। और ये 2 भाषाएं हैं, ये शब्द तुम्हें मिलेगा, बेटा कहेगा या व्यक्ति कहेगा। यदि बेटा ये कह दे कि पापा मैं जो कुछ भी कमा रहा हूं, मैं जो कुछ भी जी रहा हूं, जो कुछ भी खा रहा हूं, सब आपके लिए कर रहा हूं, वो है तुम्हारा बेटा। वो तुम्हारे लिए जी रहा है, तुम्हारे लिए खा रहा है, तुम्हारी सेवा के लिए जी रहा है, तुम्हारे नाम के लिए जी रहा हूं, तुम्हारे काम के लिए जी रहा हूं, तुम्हारा होना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए जो कुछ भी है सब तुम्हारे लिए, सब तुम्हारे लिए। बहुत कम लोगों में मिलेगा। कितने लोग कह देंगे ये जो 2 बातें कहीं, ये जनरल है कि नहीं? पापी पेट को कमा रहा हूं, बाल बच्चे पाल रहा हूं, ये जनरल है कि नहीं? कितने लोग बोलेंगे सडनली एकदम, मैं सब कुछ जो कुछ कमा रहा हूं मम्मी पापा के लिए कमा रहा हूं? बहुत दुर्लभ मिलेगा। पर पशुओं में और मनुष्यों में इतना ही अंतर है। बच्चों के लिए तो पशु भी पालता है, लेकिन वो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता है, और मनुष्य बच्चों को भी पालता है और माँ बाप की भी सेवा करता है, इसलिए मनुष्य है। बच्चों को तो वो भी पाल देता है
और बड़े होने के बाद वह बच्चे माँ बाप को भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, कोई काम में नहीं आते, अलग कर देते हैं। जो जो व्यक्ति बड़े होने के बाद माँ बाप को छोड़ देते हैं, अलग हो जाते हैं, अलग कर देते हैं, ये पशुओं में से आए हैं और या पशु में जाने की तैयारी है। कान खोल के सुन लो, एक कड़वा सत्य पी लो। क्योंकि जन्म लेने के बाद, पैर पे खड़े होने के बाद मात पशु पक्षियों में व्यवस्था है। देवों में माँ बाप होते नहीं, नारकियों में होते नहीं, त्रियंशों में और मनुष्यों में होते हैं। और त्रियंश की पहचान है सबसे, उसको पशु क्यों कहते हैं? मात एक कारण है, जन्मदाता से जन्म लिया, दूध पीकर बड़ा किया, सुरक्षा की, बड़ा होने के बाद भूल जाता है कि मेरे मम्मी पापा कौन है, अपनी मस्ती में मस्त हो जाता है। और मनुष्य के लिए सबसे बड़ा गुण है गृहस्थी की अपेक्षा कि माँ बाप को जिंदगी में कभी भूलता नहीं, बल्कि मरने के बाद भी वो चेटका पे भी दीपक जलाता है जहां उनको जलाया जाता है। ये विशेष बात। और तुम बड़े होने के बाद माँ का दूध पी लिया, पिता से पैर पे खड़े हो गए, कमा लिया, और जैसे ही बड़े हो गए छोड़ के चल गए। या तो पशुओं में से आए हो और या पशुओं में जाओगे। तीसरा तरीका है माँ बाप से खूब बड़े हो जाना, अच्छे हो जाना। और सारा तुम्हारा, दो बातें ध्यान से सुन लेना, या तो पशु पर्याय से आए हो, जिन जिन लोगों ने माँ बाप से जन्म लेकर माँ बाप को छोड़ दिया है, माँ बाप भी जिंदा है, वो बुढ़ापे में तरस रहे हैं, बुढ़ापे में अपना भोजन पानी बना रहे हैं। यदि ऐसा है तो निश्चित समझना तुम्हारी अगली पर्याय पशुओं में ही होगी। पशुओं में जाओगे। अब चयन कर लेना कौन सा पशु बनना है। नहीं करना है तो जिससे जन्म ले लिया हो, दूध पिया हो माँ का, पिता से तुम्हारा पालन करके पैर पे खड़े हो गए हो, तो चाहे कैसा भी दुष्ट क्यों हो ना हो, उसको छोड़ना नहीं, उसको भूलना नहीं। उसी के लिए जीना है, उसी के लिए कमाना है, सब कुछ तुम्हारा उसी के लिए है। तो जाओ, एक दिन तुम साक्षात तीर्थंकर जैसे पिता को पाओगे और उनकी गोदी में खेलोगे। तो माँ बाप के लिए जियो, सब कुछ पूज्य पुरुषों के लिए। अपने से छोटों को कमाना नौकरी है और अपने से बड़ों को कमाना पूजा है। अपने से बड़ों के लिए जो कुछ भी करोगे वो सब पूजा में आएगा, और अपने से छोटों को जो कुछ करोगे सब नौकरी में आएगा, दासता में आएगा। बड़ों के लिए कमाओ, उसके लिए जियो। और ऐसा कोई मिल जाए तो समझ लेना, चिंता मत करना। महाराज जी ऐसे में तो गड़बड़ हो जाए, चिंता मत कर, तू हाथ तो क्या पहले। आज के बाद हर बेटा माँ बाप के लिए जिएगा, माँ बाप के लिए मरेगा, माँ बाप के लिए कमाएगा, माँ बाप के लिए खाएगा, सब कुछ करेगा। अपने लिए नहीं, बच्चों के लिए नहीं, पेट के लिए नहीं। तेजठम आयुअठम बलठम, मूलाचार पूज्यवर भट्ट के आचार्य। तेज के लिए नहीं, मन के नहीं, वैयावृत्त्यर्थम, वैयावृत्ति के लिए, धर्म की प्रभावना के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, इसके लिए मैं सब कुछ कर रहा हूं। ऐसे ही आप सब कुछ, कुछ नहीं देख के क्यों चल रहे हो? बोले मम्मी पापा के लिए। बिना देखे चलूंगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, तो हमारे मम्मी पापा निपुते हो जाएंगे, इसलिए मैं देख के चलता हूं कि अकाल में मर नहीं जाऊं, क्योंकि मेरे मम्मी पापा अनाथ हो जाएंगे, निपुते हो जाएंगे। अनाथ मत बोलना। बाप मर जाए तो बेटा अनाथ होता है, और बेटा मर जाए तो पिता निपुता होता है, अनाथ नहीं। मेरे मम्मी पापा निपुते हो जाएंगे ना, मैं मर जाऊंगा, इसलिए मैं गाड़ी सावधानी से चलाता हूं कि एक्सीडेंट नहीं हो जाए। क्यों? मम्मी पापा के लिए। कमाओ माँ बाप के लिए, सब कुछ, कुछ नहीं।
ये नियम लो तुम पर। महाराज थोड़ा बहुत तो हमारी कुछ पेट के लिए, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा आधा आधा 50-50 बच्चों के लिए, नहीं बिल्कुल नहीं। तुम नियम तो लो, नियम तो लो, क्यों घबरा रहा है? तू मेरा भक्त है, तेरा बाप भी तो मेरा ही भक्त है, तू क्यों घबरा रहा है? तू मेरा भक्त है, तेरा बाप भी तो। फिर बाप को प्रवचन होगा कि हे बाप, तू बाप है तो अपने लिए मत जीना, अपने बच्चों के लिए जीना, तभी तो उसका बाप है। तेरा बाप कौन है? जो तेरे लिए जिए, तेरे लिए कमाए, तेरे लिए। बोले बाप आप देख के क्यों चलते हो? तो बाप क्या जवाब दे रहा है? हाँ मैं मरने से नहीं डरता हूं। तो फिर क्यों? अरे हमारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, मैं मर जाऊंगा तो बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बच्चे अनाथ ना हो जाएं इसलिए मैं सावधानी से गाड़ी चलाता हूं, सब कुछ उसके लिए। जो बाप तुम्हारे लिए जिए वो तुम्हारा बाप, और जो बेटा तुम्हारे लिए जिए वो तुम्हारा बेटा। अब ये सारे संबंधों में लगा लेना, अपने लिए नहीं। मियां बीवी भी, तुम किस लिए जिंदा हो? पत्नी से क्या बोलना? तुम्हारा सही पति कौन है? कभी पूछ लेना भाई तुम ये सब खा रहे हो, पी रहे हो, जिंदा हो, ये सब कमा रहे हो, किसके लिए? यदि वो कह दे सब तेरे लिए, और ये भी कह दे ये सब तुम जो सोना चांदी सब जोड़ रहे हो किसके लिए, तो ये कह दे सब तुम्हारे लिए, समझ लेना यही सगी है। बाकी क्या है मैं आगे बोल नहीं रहा हूं, मामला खतरे का है, क्योंकि ये संबंध में बोलना बहुत खतरा रहता है। मां की संबंध में तो खूब जम के लपेटता हूं, इस संबंध में थोड़ा शार्ट में बोलता हूं। संबंध वही है, एक व्यवहारिक पक्ष है जो अपना पक्ष चल रहा था। आ जाओ अपने मन के लिए। ये मन किसका है? बोलो, लक्षण लगाओ, ये मन किसका है? सब अपने अपने मन को बताओ। तुम्हारा मन तुम्हारा है कि पराया? तो हिसाब लो, ये तुम्हारे कितने काम आया, तुम्हारे लिए इसने कितना सोचा, तुम्हारे संबंध में कितना सोचा। मेरा मन है, मेरा काम करे, मेरे लिए सोचे, मेरे लिए सोचे, मेरे लिए विचार करे, जिसमें मेरा हित है उसी की बात सोचे। फटकार दो इस मन को, तू मेरा है, खबरदार यदि तूने दूसरे के संबंध में कुछ सोचा तो, दूसरे के लिए तूने कुछ विचार किया तो, दूसरे के संबंध में बातें विचार की, खबरदार तू मेरा नहीं हो सकता। फैसला करो, टिट फॉर टैट, दूध का दूध, पानी का पानी। तू मेरा नहीं, मैं, आज फैसला होगा। नहीं माने मन तो बस कुंद कुंद भगवान कहते, कह दे ये मन मेरा नहीं, उठा के फेंक दिया इसको। बोले मन मेरा नहीं क्योंकि मेरे काम नहीं आता। दुनिया भर की बातें सोचता है, दुनिया भर की बातें जानता है, मेरी बात सोचता नहीं। एक माला फेरने की बात कही करता नहीं, काहे का मेरा है? एक माला फेरने की बात कही कि भाई मन लगा के भाई तू माला फेर ले, तो ये मन क्या करता बेईमान है? एक बार माला फेरने की मन से कहना थोड़ा, जिस मन पर तुम गर्व कह रहे हो, जिस मन से तुम्हारा मोह है, जिस मन से तुम्हारा राग है, उस मन से एक काम तो करा लो, एक माला फिरवा लो। इधर माला फेरने बैठता है और मन कर में तो माला फिरे, मनवा फिरे, काय का मेरा है। यही बात कुंद कुंद भगवान कहते हैं, मोह में मत आओ, निर्णय में आओ। मोह में मत आओ, निर्णय में आओ। मन से दो न कार्य कर दो मन से, या तो तू मेरा कार्य कर तो मेरा है, अन्यथा तू मेरा नहीं और मैं तेरा। उठा के फेंक दिया मन को। मन से काम मत करो, मन मेरा नहीं और मैं मन का नहीं। आंखों से पूछ लो, मेरे लिए कितना देखती हैं और दूसरों को कितना देखती हैं? मुझे कितना देखती हैं?
ये आंखें मेरे काम कितने आती हैं, मेरी आंखें हैं, मेरे काम कितना आती हैं, कितने मेरे कार्य करती हैं, मैं जो करना चाहता हूं उसमें कितना भाग लेती है। यदि आंखें तुम्हारे लिए जिए, तुम्हारे लिए अस्तित्व हैं, तुम्हारे लिए ज्योति हैं, तुम्हारा काम करें तो तुम्हारी हैं, अन्यथा कह दो ये आंखें मेरी, मैं आंखों का नहीं, और आंखें संबंध तोड़ दो, डाइवर्स तोड़ दो, संबंध तोड़ दो संबंध, नहीं तो पछताओगे। कुंद कुंद स्वामी यही भेद विज्ञान, तोड़ दो संबंध से, मत कहो कि ये इंद्री मेरी है। इन कानों ने तुम्हारी संबंध में बातें ज्यादा सुनती हैं कि दुनिया के संबंध में? बोलो, दुनिया की बातें सुना दो उसको, और आत्मा की बात सुनाए तो नींद आ जाए, सुने ही नहीं। काय का कान मेरा है? या तो कान को हिदायत दे दो, तू मेरा है, मेरे लिए रहेगा, मेरे लिए जिएगा, मेरे लिए बात सुनेगा, जिसमें मेरा हित है उसके अलावा कुछ नहीं सुनेगा। ये माने नहीं तो डाइवर्स, तू मेरा नहीं और मैं तेरा नहीं। ऐसे ही सभी इंद्रियों को मुख को बोल दे, दुनिया भर की बातें कर रहा है, दुनिया भर की चर्चा कर रहा है, मेरी चर्चा कर, मेरे तू मेरा है, मेरा वैभव बोल, मेरे वैभव की कहानी कहे। दुनिया में ये हो रहा है, दुनिया में ये हो रहा है, आत्मा में क्या हो रहा है ये बोल। आत्मा के वैभव को प्रकट पूज्यवर अमृतचंद सूर्य महाराज कलसा में बहुत अच्छी बात कहते हैं। हे ज्ञान, तू दुनिया की प्रशंसा कर रहा है, उसके पास ये है, उसके पास है, तू मेरा वैभव ही तो बोल, मैं तेरा हूं, तू मेरा है, मेरा वैभव देख कितना है, झांक एक बार। जो तेरे पास है उससे ज्यादा दुनिया के पास नहीं है, और जो तेरे पास नहीं है वो भी दुनिया के पास नहीं है। देख तो सही एक बार। नहीं होता। इन हाथों से दूसरों का कार्य कर रहा है, अपने कितने कार्य कर रहा है। दिन भर में देखो दूसरों के कार्य सब, ये पैर देखो अपने लिए कितने चलते हैं, दुनिया के लिए चलते हैं। तो जो मेरा नहीं मैं उसका नहीं, मेरे न हुए मैं इनसे, अति भिन्न अखंड निराला हूं। मेरे न हुए मैं इनसे, अति भिन्न अखंड, निज में पर से निज यत्त लिए, ऐसे ही कुछ, निज समरस पीने, मुझे क्या लेना देना। ज्ञान को कहो, ये तो हुआ व्यवहारिक कथन। पारमार्थिक जिसको हमने प्रवचन के प्रारंभ में किया था, अब आ जाओ ज्ञान को। ये तुम्हारी कहानी कही ग्रस्त की, बीच में व्यवहारिक की, अब यही स्थिति बिल्कुल दिशम ज्ञान। किसका है ज्ञान? बोलो, ज्ञान किसका है? अपना अपना ज्ञान बोलो, अपना। किसकी पहचान है? हमारी। किसका लक्षण है? बोलो, ज्ञान। तू मेरा नौकर होकर मेरी खाता है और मेरा कितना काम करता है? पूछो इस ज्ञान से। तू 24 घंटे जानता है, कुछ ना कुछ जानता है, लेकिन बोल, दुनिया को जानता है कि जो मेरा है मेरे जानता है? तेरी निगरानी कहां है? तेरी नजर क्या है? तू किसको जानने में रुचि रखता है? मेरी तरफ तेरी दृष्टि नहीं है। हे ज्ञान, तू मुझे ज्ञेय नहीं बना रहा है, मेरे में भी प्रमेय गुण है। तुझे प्रमेय गुण चाहिए ना, तो प्रमेय गुण पर पदार्थों में भी है या अपने में भी है? अपने ही है। ज्ञान कह सकता है, मैं क्या कहूं, मैं नहीं जानता हूं, द्रव्यों का प्रमेय गुण मुझे जानने के लिए बाध्य करता है। तो कहो कि प्रमेय गुण तो मेरे पास भी है, मेरे घर में भी है, मेरे पास भी है, तू मुझे प्रमेय बना, कितना काम मेरा करता है। और जो ज्ञान मेरा काम नहीं करे, पर को जाने, कुंद कुंद स्वामी ऐसे ज्ञान को भी विभाव कहते हैं, पर ज्ञान है। ज्ञान को भी नकार दिया, पर ज्ञान मेरा काम करते ही नहीं है, मेरे संबंध में कभी विचार करते ही नहीं। देख लीजिए ज्ञान किसको विषय बना रहा है। और जब ज्ञान धन से धनी, जब ज्ञान आत्मा को विषय बनाता है,
उस समय आत्मा ज्ञाता होता है। उस समय पर को जानने वाला पर ज्ञाता, स्वयं को जानने वाला स्वयं ज्ञाता। तो स्वयं का जब ज्ञान होता है तब उसे ज्ञायक पने की अनुभूति होती है। पर को जानने का ज्ञायक पना नहीं, स्वयं को जानने, उसका मालिक। और वो एक क्षण भी अपने लिए आ जाए, एक क्षण भी आ जाए महानुभाव, एक क्षण भी कुंद कुंद कर दे, सब्बस्त सुंदरो लोए। संसार का सबसे क्षण वो है जिस दिन तेरे ज्ञान ने, ये ज्ञान तेरे काम आ गया, उस दिन कहना ये ज्ञान मेरा है, मेरे लिए है, मेरा कार्य कर रहा है, मेरे लिए अस्तित्व बनाए हुए है और खुद को जानने के लिए यह तैयार, तब वो ज्ञान मेरा है। अन्यथा कुछ नहीं महानुभाव। पर निमित्त के जितनी, पर निमित्त की सर्वज्ञता की उपाधि आज व्यवहार की टोकरी में चली गई, तो ये दुनिया को जानने का विकल्प तो महान महान निकृष्ट ही है। इसलिए कल जो विषय कहा था, सबसे पहले तुम वह बनो जो तुम्हारे हाथ में है, तुम वह बनो जो तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे हाथ में अरहंत बनना है, तुम्हारे हाथ में भगवान नहीं। तुम्हारे हाथ में साधु बनना है, तुम्हारे हाथ में गुरु बनना नहीं। तुम्हारे हाथ में आसन है, तुम्हारे हाथ में सिंहासन नहीं। तुम्हारे हाथ में क्या है? समंतभद्र महाराज की कल की बात के ऊपर से चिंतन है। तपोभृताम, गुरु भृताम क्यों नहीं कहा? अरे गुरु बनाना था, गुरु की परिभाषा बना देते। जो गुरु है वह मेरा गुरु है। जैसे दुनिया गुरु कहती है वो मेरा गुरु है, नहीं, उन्होंने कहा गुरु है वह गुरु तुम्हारा नहीं हो सकता। जो तपस्वी है वह मेरा गुरु है। तो हम पहले क्यों ना तपस्वी बने? तपस्या को देखना, ये मेरा गुरु है इसलिए गुरु नहीं है, ये तपस्वी है इसलिए गुरु है। हमने एक बार कहा था कि तुम जैन, ये कौन का मंदिर है? ये जैनियों का मंदिर है। इस मंदिर क्यों जा रहे? हम जैनी हैं। नहीं, ये जैनियों का मंदिर नहीं है, ये जिनेन्द्र देव का मंदिर है, इसलिए हम यहां जा रहे हैं। ये मेरे गुरु हैं इसलिए मेरे गुरु नहीं हैं, ये तपस्वी हैं इसलिए मेरे गुरु है। अपन को सिद्धि क्या करना है? चाहे गुरु बनना हो, चाहे सिंहासन चाहिए हो, चाहे जगत में पूज्य बनना हो, चाहे पूजा के योग बनना हो, सबसे पहले जैन दर्शन कहता है जो तुम्हारे हाथ में है वो पहले बन के दिखाओ। वो तुम्हारे हाथ में है वो बन के दिखाओ। जो दुनिया के हाथ में है, प्रवचन के प्रारंभ में हमने कहा था, हर व्यक्ति उस पर ललचा रहा है जो उसके हाथ में नहीं है, जो दुनिया के हाथ में, जो सुख निमित्त के अधीन है, जो प्रशंसा निमित्त के अधीन है, जो उच्चासन निमित्त के अधीन है, जो दूसरों से मिलने वाला है, हमारी उस पर नियत टिकी हुई है। लेकिन जो हमारे हाथ में है, हमारे उपादान के हाथ में है, उसकी तरफ यदि हमारी दृष्टि हो जाए तो सारे निमित्तों के द्वारा जो मिलना है वो तो अपने आप दौड़ा चला आएगा। निमित्त के द्वारा दिया हुआ सुख तुम्हें सुखी कर पाएगा कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन उपादान का सुख आ गया तो निमित्त के सुख तो अपने आप दौड़े चले आएंगे। उनको तुम्हें बुलाने की जरूरत, तुम्हें गुरु बनने की जरूरत नहीं है। तुम तपस्वी बनो, सारा जगत तुम्हें जगत गुरु मानने के लिए दौड़ा चला आ जाए, तुम्हें कोई मेहनत नहीं करना है। गुरु बनने के लिए मेहनत नहीं करना। मेहनत क्या करना? तपस्वी बनने के लिए मेहनत करना है। तुम पूरी ताकत लगा दो तपस्वी बनने के लिए, तुम पूरी ताकत लगा दो। विषय आशा बसाती तो नरारंभ परिग्रह ज्ञान ध्यान लगा दो, इसमें लगा दो जिंदगी।
लगा दो सब कुछ, मन वचन काय इसी में लगा दो, विषय कसायों से रहित हो गए, ज्ञान ध्यान में लीन हो जाओ। फिर तुम ये मत सोचना महाराज गुरु बनने के लिए तुम लगाओ तो सही इसमें, मनुष्य तो क्या देवता भी तुझे जय जय गुरुदेव कहते हुए आ जाएंगे। साधना किसकी करना है? समंत भद्र महाराज ने क्यों गुरु शब्द नहीं दिया, इस पर विचार कर रहा हूं। क्योंकि वो पराधीन है, वो हमारे हाथ में नहीं, हमारे हाथ में तपस्या है, क्योंकि वो उपादान में प्रकट होती है। गुरु आत्मा की पर्याय नहीं है, साधु आत्मा की पर्याय है, तपोव्रत हमारे आत्मा की पर्याय है, उसमें निमित्त की कोई जरूरत नहीं है। समय आपका हो गया, आज इतने कह के विराम करता हूं। महावीर भगवान दुनिया की खबर है, हमें खुद से बेखबर है। आज ज्ञान में नहीं ज्ञाता में आनंद है, इस विषय पर कल चला और कल का जो विषय था उसको आज समापन की ओर, समापन तो नहीं लेकिन उसको क्लोजिंग की तरफ लेने को चलने का प्रयास किया। लेकिन एक और विषय जो कल जिज्ञासा समाधान में आया था उसको आज थोड़ा सा विस्तार से पूज्य गुरुदेव ने कहा। परिवार नियोजन, परिवार नियोजन जैन समाज के लिए काल के समान आया। पता नहीं पढ़ी लिखी जैन समाज बड़ी जल्दी सरकारी आदेशों को मानती है और आज परिवार नियोजन ने जैन समाज को एकदम नीचे गिरा दिया। पूज्य श्री ने कहा उच्च कुलीन व्यक्तियों के लिए परिवार नियोजन नहीं है, क्योंकि हमने हत्या कर दी, एक मुनि की हमने हत्या कर दी, एक आर्यका की हमने हत्या कर दी, एक श्रावक की हत्या कर दी, एक शाकाहारी की, हमें एक खुशहाल भारतीय नागरिक की हत्या कर दी। परिवार नियोजन को बड़ा परिवार, सुखी परिवार, ये इस मंच से हम कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आज जैन समाज गिरता चला जा रहा है। हमारी जनसंख्या का अनुपात जिस प्रकार से गिरा है वह चिंतनीय है। और पूज्य श्री जिज्ञासा समाधान में इस विषय को अक्सर लेते हैं और आज प्रवचन में भी लिया। मित्रों, सबसे प्रसन्नता की बात है कि आज इस मंच पर नई रोशनी और हमारे साथ आ गई है, क्योंकि अभी कुछ हेलोजन कम थे, लेकिन आज हमारे उस तरफ मैं देख पा रहा हूं आदरणीय प्रदीप जी भैया सुयश यहां पर आ चुके हैं। कहां गए प्रदीप भैया? जरा वहीं पर ही खड़े हो जाएं प्रदीप भैया। और आप सब जोरदार तालियों के साथ, और बाल ब्रह्मचारी विनोद भैया उनके साथ आ चुके हैं। और प्रदीप जी के लिए इसलिए भी क्योंकि मुश्किलों के दौर से निकल कर आए हैं। आपको यहां से जाने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि हार्ट की प्रॉब्लम आई, लेकिन भगवान की कृपा से जो थोड़ा बहुत इलाज हुआ वो हुआ, लेकिन अब बिल्कुल अच्छी तरह आए हैं। और आने वाला जो संस्कार शिविर है उसमें प्रदीप भैया और विनोद भैया की आवाजें हर बार की तरह गूंजेगी, लेकिन अभी आपकी तालियां गूंजनी चाहिए जोरदारी से आपके स्वागत के लिए। प्रदीप भैया पर माइक पहुंचा दें। लेकिन इस बीच हमारे यहाँ भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान गजराज जी गंगवाल दिल्ली पधारे हैं। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे, अनुरोध करेंगे यहां पर आकर श्रीफल अर्पण करें। साथ में उनके आदरणीय पवन जी गोधा दिल्ली हमारे साथ हैं। आइएगा, सबसे पहले श्रीफल अर्पण करेंगे, हमारे साथी लोग भी करेंगे और इसके बाद हम अनुरोध करेंगे उनके स्वागत के लिए हमारे कमेटी के श्रीमान हीरालाल जी बेनाड़ा, जितेंद्र कुमार जी, दिलीप जी, निर्मल जी मोटिया, जगदीश प्रसाद जी, कृपया उनका स्वागत करें। और उस तरफ प्रदीप भैया दो शब्द आज आपके हम सुनना चाहते हैं, माइक दे दें। सभी लोग जरा तालियों के साथ स्वागत करें प्रदीप भैया का। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जयकारा। तो आप ऐसे लगा रहे हैं जैसे गिरनार जी की चौथी टोंक से उतर के आए हो। अच्छे से दोनों हाथ उठाइए, ताल के साथ ताल बजाइए। बोलिए परम पूज्य जगतपुर निरावत श्रवण मुनि पुंगा श्री सुधा सागर जी महाराज की, परम पूज्य छुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। बंधु, हम सभी का बड़ा सौभाग्य है कि आने वाले दिनों में जैसे कि हम अपने परिवार में शादी की तैयारी करते हैं, अपने बेटे बेटियों की शादी की तैयारी करते हैं, ऐसे ही पर्व और आज पर्यूषण पर्व के आने की तैयारी भी हमें करनी चाहिए।
वो दौर होता है संसार का और ये दौर होता है संयम के लिए आगे बढ़ने का। तो आप सब लोग तन से, मन से, धन से जरूरत बहानी पड़ेगी, मात्र आपके मन की जरूरत है और तन की जरूरत है। संयम के मार्ग पर चलने के लिए तैयार रहेंगे। आने वाले 10 दिनों में हम विनोद भैया की मधुर संगीत के साथ मधुर भजनों का आनंद लेंगे। साथ ही परम पूज्य महाराज की मंगल देशना का लाभ होगा। एक एक धर्म की मर्म को समझेंगे। ये सारे कार्यक्रम आने वाली 19 तारीख से 29 तारीख तक हमें सौभाग्य मिला, इसका लाभ लें। बस इतना ही कहूंगा, ताकि परम पूज्य महाराज की मंगल देशना का लाभ हम लोग अपने जीवन में धारण करके अपने जीवन को अग्नि पंक्ति में बढ़ाएं। इस पावन पूज्य भावना के साथ गुरु चरणों में नमोस्तु और मनोज जी आगे की डोर संभालें। और जिससे पहले आगे बढ़े, एक तो आज भक्ति कलश का सौभाग्य श्री सतीश जी जैन, डॉली जैन, वितुण जैन, श्वेता जैन, सकांश, आयांश, भोलानाथ नगर दिल्ली वालों को मिला है। बहुत बहुत अनुमोदना। और जी अर्घ विनोद भैया चढ़ा। हाँ बिल्कुल, मैं उसी तरफ आ रहा था। आपने मेरे मन की बात, अब अभी आनंद आने वाला है, मंच अब गूंजेगी और विनोद भैया